आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम आज देखेंगे बिलासपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है, सीनियर क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। सीनियर क्लर्क का क्वेश्चन पेपर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट परिचालन या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है। ये 20 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ था, उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। ये ऑपरेटिंग कलर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और टीएनसी और शंटिंग मास्टर, इन चारों का भी पेपर इसमें क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक का नाम है क्या है? तो पूछा है तरुण प्रकाश नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो अपने डिवीजन के भी नाम पूछ दीजिए। जिस डिवीजन में आप हैं उस डिवीजन के वर्तमान महाप्रबंधक का नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? पूछा गया है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ईटानगर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय का नाम क्या है? तो यह है चर्च गेट, मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आगा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल है आप हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो श्री ओम बिरला है। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्री ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष दल के वर्तमान नेता का नाम क्या है? तो ये आपका है श्री राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये पुणे डिवीजन में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एनटीकेएम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेट टन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नेट टन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वैगन टर्न अराउंड मापने की इकाई क्या है? तो दिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी पुणे डिवीजन में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो 100% इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर फंस सकते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया एचआरएमएस के माध्यम से नहीं की जाती है? तो पीटीओ पास होता ही है। कर्मचारियों के एपीआर को ऑनलाइन भरना, ये भी होता है। और चार्ज ज्ञापन को ऑनलाइन जारी करना, ये नहीं होता है। छुट्टी की ऑनलाइन मंजूरी, ये भी होता है। तो पूछ रहा है एचआरएमएस में कौन नहीं कर सकते हैं? तो ये नहीं करते, ऑनलाइन इशू ऑफ चार्ज मेमोरेंडम, तो ये नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं कर सकते हैं। चार्ज ज्ञापन को ऑनलाइन जारी करना नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, ये से मल्टीप्लाई करना है। पहले अंदर का मल्टीप्लाई देखिए, वर्ड मास BOD मास का फार्मूला लगाएंगे तो क्या है? ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे तो ब्रैकेट है, ये 5 25 हो जाएगा। तो 6 + 25 - 5। अब क्या कह रहा है? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यस है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो 25 6 31 हो जाएगा। 31 में से 5 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम बच्चे के जन्म पर रेलवे कर्मचारी को कितने दिन की वितरित अवकाश दिया जाता है? 15 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? ये भी कई बार पूछे गए हैं, 300 डेज। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण यार्ड में कितने घंटे से अधिक समय तक स्थिर रहता है तो नए बीपीसी की आवश्यकता हो? 24 घंटे से अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। होम सिग्नल एक सिग्नल होता है तो यह है स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ZRUCC का फुल फॉर्म क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी है। जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ZRUCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने के लिए एनीमोमीटर प्रदान किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का? ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है हवा की वेग को
ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है सामान्य नियम इनके द्वारा जारी किया जाता है, तो सामान्य रूल जो होते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुमोदित विशेष निर्देश जारी किए जाते हैं तो सीआरएस के द्वारा, ऑप्शन अगर सीआरएस नहीं होता तो प्राधिकृत अथॉराइज ऑफिसर जो होगी वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जोड़ी जूते 500 रुपए के हैं, दुकानदार पर 20% की छूट दे रहा है, तो छूट के बाद जूतों की जोड़ी की कीमत क्या है? 20% छूट दे रहा है तो 500 गुणे 80/100 हो जाएगा। 2 जीरो काट गया, 8 पंचे 40, 400 में दे देगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 500 मीटर है। रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये आपका है स्पीड दूरी बटे समय, तो समय बराबर मुझे समय निकालना, समय बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन इस टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका कितना है 500 है और किलोमीटर 60, तो 60 को 5/18 से गुणा, ऊपर 18 चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अभी इसको काट दिया जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ 500 हो जाएगा, अरे 100 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 हो गया, और 1 जीरो ये और 1 जीरो इसका काट दिए तो 30 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मजदूर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 करते हैं 20 दिन में, तो 20 मजदूर करेंगे x दिन में, विलोम का अनुपात है, तो 10/20 बराबर x/20 कर देंगे, तो 20 से 20 कट जाएगा बराबर 10 दिन हो जाएगा। क नंबर का क्वेश्चन है ये 21 नंबर का, भी 10 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तो हर कोण 60-60 अंश का होता है, तो 6 त्रिक 18 180 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है आकाशदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? 23 नंबर का ए ऑप्शन सही है, क्रिकेट से। अगला है चेकमेट किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, ऑप्शन नंबर बी सही है। संबंधित है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 25 नंबर का बी ऑप्शन सही है, बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन सुब्रोत कप किसके संबंधित है? 26 का बी ऑप्शन सही है, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन एथलेटिक्स में अपनी असाधारण गति के लिए किस भारतीय एथलेटिक को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। रायगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? 29 नंबर का बी ऑप्शन सही है, केलो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैट का फुल फॉर्म क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, कैट का फुल फॉर्म। 30 नंबर का बी ऑप्शन सही है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये भी कई बार पूछा गया है, 1905 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। सिद्धापास में आश्रितों सहित कितने सदस्यों को शामिल किया गया है? 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, राजपत्रित अधिकारी को दिए जाने वाले पास का रंग कैसा होता है? 33 नंबर का सफेद पास होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 6 वर्षों की सेवा के उपरांत ग्रुप डी कर्मचारी कितने सेट सुविधा पास के लिए हकदार होते हैं? 3 सेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। गहन रोस्टर में दैनिक कार्यों के घंटे कितने होते हैं? तो इंसेंटिव है गहन रोस्टर में, तो गहन रोस्टर में आपका हो जाएगा 6 घंटे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
DAR नियम 1968 के अंतर्गत कौन सी सजा नहीं है? 36 नंबर का क्वेश्चन, निलंबन नहीं, सस्पेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन के लिए मानक प्रपत्र जारी किया जाता है। 37 नंबर के SF1, तो सभी को याद रखना, एक से जितने भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित बच्चों तक दिया जाता है पितृत्व का 2 बच्चों तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे भर्ती में पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? ये आपका है 27%। ऑप्शन नंबर ए सही है। DAR के तहत अपील की समय सीमा क्या है? 45 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञापन का उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है विरुद्ध जारी आरोप? 41 नंबर के बी सही, 10 दिन। रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 16 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जन पेंसिल की कीमत 60 रुपये है, तो 7 पेंसिल की कीमत क्या होगी? एक दर्जन कीमत, 12 दर्जन, 12 पेंसिल लिख देंगे। पेंसिल की कीमत जो है वो आपका 60 रुपया है, तो एक पेंसिल की कीमत हो जाएगी 60/12, तो 7 पेंसिल की कीमत 60/12 गुणे 7 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 7 पचे 35, 35 रुपये हो जाएगा 7 पेंसिल का दाम। ऑप्शन नंबर बी सही है। LWP क्या है? 44 नंबर का क्वेश्चन है, तो लीव विदाउट पे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी कई बार पूछा है। RBI विस्तार क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। 45 नंबर के ये ऑप्शन सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। WTT का अर्थ क्या है? वर्किंग टाइम टेबल होता है, वर्किंग टाइम टेबल। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्यकारी समय सारणी। PNR ये भी कई बार पूछा गया है, PNR का फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर का क्वेश्चन ये होता है, PNR का फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। COA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। 48 का डी ऑप्शन सही है, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है। नेक्स्ट में फाइस, ये भी कई बार पूछा है, फाइस का फुल फॉर्म है, ये समझ लीजिए स्टेशन मास्टर घोषका और ट्रेन क्लर्क, ये सभी कुछ उसी का ही पेपर है। फिलहाल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का ही क्वेश्चन पेपर था। 49 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही है। CRS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ए ऑप्शन। 50 नंबर का सी ऑप्शन, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, LAP रेलवे कर्मचारी के खाते को जमा किया जाता है, तो ये होता है 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच का होता है। 51 नंबर पहला सही है, जो कि 15 दिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक वर्ष में एक रेलवे कर्मचारी को कितने LHP दिए जाते हैं? एक वर्ष में 20 दिन। ऑप्शन नंबर 53 नंबर का सी ऑप्शन सही है। एक वर्ष में एक रेलवे कर्मचारी को कितने LHAP दिए जाते हैं? 40 दिन बता रहा है, हमको लगा 20 दिन होता है। 20 दिन होता है शायद, कमेंट करिएगा 53 नंबर के क्वेश्चन को। 53 नंबर का मिसिंग है, 20 दिन हो जाता है, 10-10 मिलता है।
6 महीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व अवकाश निम्नलिखित अवधि के लिए दिया जाता है, तो 180 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में रेलवे लाइन नहीं है? 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो पथल गांव में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 55 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोतरलिया स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? 56 नंबर, बी ऑप्शन सही है, KRL। देखिए, ये अपने डिवीजन में सभी स्टेशनों के नाम जरूर याद करिएगा। तो ये जिस डिवीजन का है उस डिवीजन का वो लोग दिए हुए हैं, तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन भी याद रखिए। अपने स्टेशन, सभी स्टेशनों के कोड, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन में सिविल इंजीनियरिंग विभाग का प्रमुख क्या होता है? सिविल इंजीनियर, 57 नंबर का क्वेश्चन, PCE होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशन मास्टर रोस्टर के अंतर्गत आता है। 58 नंबर का ए सतत कंटिन्यूअस आता है। अगला क्वेश्चन है, निलंबन रद्द करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र का जारी किया जाता है? 59 के सी ऑप्शन सही है, SF4। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपका AO में भी पूछा गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सी ऑप्शन सही है, महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलवे में दिन का मतलब है सूर्योदय से सूर्यास्त का मतलब। बी ऑप्शन है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह भत्ता दिया जाता है, तो 62 नंबर का बी, निलंबन कर्मचारी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ताजमहल किसने बनवाया था? 63 का बी ऑप्शन सही है, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुने, गाय, बकरी, भैंस, बाघ। 64 नंबर का डी ऑप्शन, बाघ, क्योंकि ये सब शाकाहारी है और ये मांसाहारी, आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुने, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। शतरंज अलग है, ये बैठ के है, ग्राउंड में खेला जाता है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। 66 नंबर का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, RDSO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट। 68 नंबर, यमुना नदी के तट पर स्थित है। PTO ने रेलवे टिकट का किराया कितना कम करता है? 1/3। ऑप्शन नंबर सी सही है। ने CTG दिया जाता है किसको? 70 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसफर होने पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPTM का फुल फॉर्म पूछा है, ये भी कई बार पूछा गया है। डी ऑप्शन सही है, चीफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लानिंग मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पारिवारिक पेंशन रुपये कितना है? 72 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, 9,000 प्लस DA। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है कब? 73 नंबर के ए ऑप्शन, 1 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में CGA अनुकंपा आधार नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष ही है। 74 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बी ऑप्शन, 18 वर्ष। PNM का पूर्ण क्या है? 75 नंबर का डी ऑप्शन, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मान्यता प्राप्त संघ पदाधिकारी को विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए किस प्रकार की छुट्टी दी जाती है? 76 का डी ऑप्शन सही है, स्पेशल CL दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा दंड आरोप पत्र ज्ञापन के लिए कितने अनुलग्नक संलग्न होते हैं? 77 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 4। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दुर्गा भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस किस स्टेशन पर नहीं आती? 79 का सी ऑप्शन सही है,
नागपुर में नहीं आती। ये भी अब उसी डिवीजन का क्वेश्चन है, तो अपने डिवीजन के हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा 79 नंबर को। ये जो यार संबंधित है, तो काम के घंटे से संबंधित नियम है 80 और आराम से संबंधित नियम, ये दोनों हैं। काम के घंटे से संबंधित नियम और आराम से संबंधित नियम, ये दोनों है HOER। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माल वैगन का प्रकार नहीं है? BRN, BCN, LHB और BTPN। LHB नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटोनेटर को ये भी कहा जाता है फॉग सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे का डिवीजन नहीं है? ग्वालियर नहीं है, जबलपुर, धनबाद, भोपाल है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर या ट्रेन पार्सलिंग रजिस्टर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? 84 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर के द्वारा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ भी पूछा गया है। नेक्स्ट में ART की मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। 85 नंबर, ऑप्शन नंबर ए सी, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 287 में से 190 घटा दें तो कितना बचता है? तो ये बचता है 97, हटा के आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट में SWR स्टेशन वर्किंग रूल होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, जबलपुर मंडल किस जोन में आते हैं? 88 नंबर का सी ऑप्शन सही, उत्तर पश्चिम रेलवे, ये NWR में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लदान वाली वस्तु कौन सी है? 89 नंबर के बी ऑप्शन सही, कोयला। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ये किसकी प्रतिमा है? ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खाली समय की समाप्ति के बाद किसी भी चल स्टॉक को रोके रखने के लिए लगाया गया शुल्क कहलाता है? 91 नंबर के बी ऑप्शन, निलंबन शुल्क, डैमरेज चार्ज, विलंब शुल्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली समय की समाप्ति के बाद रेलवे परिसर से सामान को न हटाने पर लगाया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? ए ऑप्शन सही है, घाट शुल्क, वर्फेज चार्ज। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नहीं हटाया ट्रैक से तो वो, और खाली नहीं किया प्लेटफॉर्म को तो उसका अलग अलग चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनशताब्दी एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? 93 नंबर का डी ऑप्शन सही है, गोंदिया से रायगढ़ के बीच में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ स्थित है? 94 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर है रायपुर में। IBH का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका होता है इंटरमीडिएट ब्लॉक हट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटों के भीतर डैश ट्रेनों के कामकाज से सीधे तौर पर जुड़ा कोई भी रेलवे कर्मचारी कोई मादक पेय, शामक और नशीली पदार्थ नहीं लेगा या उपयोग नहीं करेगा 8 घंटा पहले, ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 घंटा पहले। रेलवे अपने डैश की पूर्व कर्मचारी अपने कोई भी रेल कर्मचारी अपने डैश की पूर्व अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, वरिष्ठ सुपरवाइजर की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LND का पूर्ण रूप क्या है? 98 नंबर का डी ऑप्शन सही है, लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, देख लीजिएगा आप ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंबद्ध वैगन रजिस्टर की संरक्षण अवधि क्या है? 99 के बी है, 3 वर्ष। सतर्कता आदेश रजिस्टर और सतर्कता आदेश पुस्तिका की संरक्षण अवधि कितनी है? 1 ईयर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से राजभाषा से क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 343 में, ऑप्शन नंबर डी सही है।
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार बिलासपुर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 1963 में। तो ये आता है आपका का क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो 104 नंबर पर। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा अधिनियम कब बना था? 1963 में। ऑप्शन नंबर सी सही। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है? 106 नंबर का है। डी ऑप्शन सही है। धारा 7 और 6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रचारादेश के कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 107 नंबर के बी ऑप्शन से 3। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कोई हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। 8 नंबर पे सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। इसमें से कम हमको लग रहा 100% क्वेश्चन ऑल डिवीजन में जो एग्जाम हो रहे कोई ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।